हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ सेकंड वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे और पंकज का जो एक्सपीरियंस रहा इस घर को डेकोरेट करने के चक्कर में। हमने कितना झेले बहुत सारी चीज़ें। सो पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अंत में आप लोगों के साथ बात होगी। हमारा जो पहला काम था वो एग्जॉस्ट फैन लगाना था तीनों वॉशरूम में, जिसके लिए हमने अपॉइंट किए साजिद दा को। और हमें किचन में भी एक छोटा सा फ़ैन लगाना था, डाइनिंग प्लेस में भी एक फ़ैन लगाना था। सो यहाँ पे आपने देखा था कि बेसिन लगा हुआ था जिसको हमने रिमूव कर दिया। एंड देन किचन का हालत कुछ इस तरीके से था। एंड देन आगे बहुत सारे चेंजेस हुए जो आपको आगे के ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। सो फर्स्ट वॉशरूम में जो कि गेस्ट वॉशरूम था, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लग गया था। एंड ये हमारा बेडरूम का वॉशरूम है जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लग गया। एंड हम लोग एक्चुअली सोच रहे थे कि शावर हम चेंज करेंगे एंड कुछ इस तरीके से हमारा वॉशरूम दिखता है। सो जो हमारा जो फर्स्ट गेस्ट वॉशरूम था ना, तो वहाँ पे गीज़र था जो हमने लगा दिए थे मम्मा के वॉशरूम में, जहाँ पे साजिद दा ने एक्चुअली लगवा दिए थे। यू कैन सी दैट। एंड ऑब्वियसली एग्जॉस्ट फैन भी लग चुका था। एंड मम्मा के सपोर्ट के लिए हमने कुछ इस तरीके का इंतज़ाम किए, जिससे क्या है कि वो इजीली कोमोड में बैठ सके एंड वो उस चीज़ का सपोर्ट के साथ वो उठ सके। एंड आगे भी बढ़ने के लिए जहाँ पे वो नहाए, वहाँ पे भी हमने ये सपोर्ट सिस्टम का यूटिलाइज किया। एंड कुछ इस तरह से मम्मा का वॉशरूम दिख रहा था। एंड देन यू कैन सी हमारा जो मीन्स जब मैं एंटर की थी तो तब मैंने देखा कि किचन का इंटीरियर की चीज़ें आ चुके थे। एंड जो हमारे बेडरूम में मतलब मेरे और पंकज के और मम्मा के बेडरूम में जो फ़ैन था वो हमने बाहर लगाए थे। एंड देन आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी सारे इंटीरियर की चीज़ें जो कि किचन के थे वो आ गए थे। बट ये सारी चीज़ें इतनी भारी पड़ने वाला था आगे, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग किसी और ही ड्रीम में थे। फिर एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि मम्मा के जो वॉशरूम के जो गीज़र था वो एक्चुअली लीक हो रहा था, तो जिसके वजह से साजिद दा को फिर से बुलाया गया था और वो उसको ठीक कर रहे थे। एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारे भी वॉशरूम में एक नया गीज़र लग चुका था। सो उसके बाद तो क्या बताएं, मीन्स धीरे धीरे हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। एंड ऐसा लग रहा था कि फाइनली हमारा सपना पूरा हो रहा है। जिस तरीके से किचन की जिस तरीके से हम लोग अपना बेडरूम को हम देखना चाह रहे थे विद वार्डरोब एंड ऑल। सो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत 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 खुश हो रहे थे। सो किचन का कुछ ऐसा हालत था एंड ट्रॉली भी आ चुका था। मतलब बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। मीन्स फाइनली जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फाइनली हो रहा था। बट उसके आगे जो हुआ वो तो आप लोगों को पता चलेगा आगे। एंड यू कैन सी कि हम लोग एल शेप में हम स्लैब कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे भी टाइल्स लगाना था, इसलिए उस चीज़ का यू कैन सी कैसे सिचुएशन, कैसा हालात था किचन का। यू कैन स्टिल कैन सी दैट। एंड एक साइड में ऑलरेडी हो चुका था, पर उससे पहले एक्चुअली वहाँ पे डिस्कस चल रहा था कि बेडरूम में हम लोग कैसे वार्डरोब बनाएंगे। सो किचन का ऑलमोस्ट काम होने को ही आया था। एंड जब हो रहा था तो हमें कुछ चीज़ों को मतलब जब हमने पहले देखे थे ना, तो उस टाइम पे ना हम लोग सोचे नहीं थे कि क्या होने वाला है या क्या होना था, बिकॉज हम लोग बहुत खुश हो गए थे। हमने इतनी गहराई से कुछ भी नहीं देखे थे, क्योंकि हम लोग अपने सपने को फॉलो कर रहे थे। एंड जब हम अपने सपने को तोड़ कर जब हम रियलिटी में आए, तो तब पता चला कि जो ये आप देख रहे हो ना, ऑब्वियसली आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा, मतलब आगे आप लोगों को पता चलेगा ही। सो यहाँ पे फैन लग चुका है। अब क्यों, या आगे आप देखो। जो रिमोट के सहारे चला सकते हैं, उसके लिए हमें पर्सनली उठना नहीं पड़ेगा। सो पंकज चेक कर रहा है। एंड यहाँ पे शायद ये कर रहे हैं साजिद था। ये वाला एक्चुअली नया हमने ख़रीदे हैं, पर ये हम लोग हॉल में लगाने वाले हैं ये फ़ैन। एंड वैसा ही फ़ैन बाहर है। भाई मेरे को लगा किधर गया फ़ैन? हाँ, लेके आया है, इधर ही है बेडरूम में। सो ये ब्लू कलर एक्चुअली मम्मा ने पसंद किया, मैंने ले लिया। और एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने मीन्स शावर जो दूसरा टाइप का था वो चेंज करके हमने ऐसा लगवाया है। इस
ये जो गेस्ट के लिए जो वॉशरूम है, सो उनके लिए भी सेम, मतलब बाय चांस अगर पंकज बेडरूम वाला जो वॉशरूम है वो अगर वो यूज़ कर रहा है एंड एट द सेम टाइम मुझे भी नहाना है तो ये मेरे लिए इजी पड़ेगा। सो ये तो गेस्ट के लिए वॉशरूम है। एंड मम्मा के वॉशरूम में हमने शावर चेंज नहीं किए, दिखाती हूँ। सो इधर जो आप देख रहे हो ना, ऐसा ही बाकी 2 बाथरूम में था, तो ये 2 हमने निकाल दिए। मम्मा को एक्चुअली शावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बाल्टी और मतलब बाल्टी मग वही यूज़ करती है, तो इसलिए मम्मा का हमने चेंज नहीं किया, वो ऐसे ही रहने दिया है। तो जो पहले बेडरूम में फ़ैन था वो फ़ैन हमने यहाँ पे लगाया, और 2 रूम के मीन्स यहाँ पे एक उस साइड में एक फ़ैन था, यहाँ पे नहीं था। तो मम्मा के बेडरूम में और हमारे बेडरूम में जो फ़ैन था उसमें से एक इधर लगाया था और एक इधर, बट हमने ये दोनों फ़ैन मतलब यहाँ पे ऑलरेडी था और हमारे बेडरूम का जो फ़ैन यहाँ लगाया था, ये 2 बेडरूम का फ़ैन हमने एक्सचेंज करके हमने वो दूसरा मतलब ऑब्वियसली जितना आधा खर्चा हुआ है वो हमने स्पेंड किया फॉर दिस फ़ैन, for this and this। so अभी हम लोग किचन की ओर आ रहे हैं। किचन का एक्चुअली देखा जाए तो 98% कंप्लीट हो चुका है, बट एक्चुअली फिटिंग से मतलब फिनिशिंग जो है ना, अगर आप ढंग से अगर देखेंगे तो फिनिशिंग एकदम बकवास है। मतलब हमको इनका काम उतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत कहीं पे बहुत ज़्यादा गैप्स है, कुछ जगह पे गैप है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो तो गैप बहुत कम है, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब आई डोंट नो कैमरा में प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हो कि नहीं या समझ पा रहे हो कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, बट हमें अच्छा नहीं लगा। पर फिर भी उन्होंने कहा है कि कुछ करने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं। एंड मुझे सबसे जो मतलब बकवास लगा, ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग सिलेंडर रखने वाले हैं, एंड सिलेंडर के लिए स्पेस कितना कम, मतलब सिलेंडर घुस जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंडर अंदर जा रहा है, बट अरे थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा और खुला हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट जो भी हो उन्होंने ये किया। एंड अभी तक उनको बोला गया था यहाँ पे एक छोटा सा होल चाहिए, बिकॉज हमारा जो स्टोव होगा वो इस साइड में होगा, इस दिशा में होगा, नॉट इन दिस दिशा, ठीक है। सो देखते हैं। एक्चुअली कल ही मैं वीडियो लिया था दिखाने के लिए, बट बोल नहीं पा रही थी बिकॉज वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, क्योंकि उनको ये फ्लोरिंग का काम करना था। सो जो नहीं हो पाया तो वो कल करेंगे, मतलब यस्टरडे करने वाले थे पर यस्टरडे नहीं हुआ, सो वो कल करेंगे, मतलब टुमारो करेंगे। सो जैसे कि यू कैन सी, इसको एकदम बराबर सेट करना है। अभी वो क्या करेंगे दैट आई डोंट नो, बट जहाँ तक जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है मैंने वो शेयर किया। सो रूम्स के हालत तो भाई ख़तरनाक हालत हो गया है। इसको हटाती हूँ, नहीं तो कोई भी गिर जाएगा इसके ऊपर अगर पैर लगे तो। अभी ये जो फ़ैन है इस बेडरूम में हमने एक्चुअली ना बेडरूम के लिए यही फ़ैन लिए थे, ओके, बट बाद में हमने सोचा कि नहीं, वी विल गो फॉर दिस, एंड ये जो फ़ैन है ये जाएगा हॉल में, जहाँ पे आप अभी देख सकते हो एम्प्टी है, यहाँ पे जाएगा। एंड आई थिंक इधर वाव लग गया। सो यहाँ पे फैन लग चुका है। टाटा। सो एम्प्टी हाउस वीडियो जो मैंने शेयर किया था ना, तो हमारे बालकनी से कैसा दिखता है वो मैं शूट करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ से हम हर एक इंसान के घर पे बहुत इजीली हम झांक सकते हैं कौन बैठ के क्या कर रहा है। अगर किचन है तो किचन में भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे है जंगल, पता नहीं जंगल में क्या है, एंड हम लोग अगर कभी ऊपर चढ़ पाए तो कोशिश करेंगे।
सो ये रहा, कुछ सिटी टाइप दिखेगा, थोड़ा जंगल टाइप दिखेगा, मतलब यहाँ पे ऑल इन वन आपको दिखेगा। एंड एक्चुअली देखा जाए तो अच्छा व्यू अगर देखा जाए तो उस साइड में है, जो हमारी किस्मत में नहीं है। सो उस बात का कोई दुख नहीं है, बिकॉज़ घर जो एक पॉजिटिविटी हमें देता है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। हम इनके घर पे भी झांक सकते हैं, क्या क्या कपड़े इन्होंने टंगाया है वो हम देख सकते हैं। सो वी आर प्लानिंग टू हाइड दिस पोर्शन, बिकॉज मुझे किसी के घर पे ताकी झाकी नहीं करना है। एज वेल एज वी आर प्लानिंग टू कवर एंटायर दिस पोर्शन। लेट्स सी कैसा क्या होता है, बट नॉट नाउ। बट अभी के लिए ऐसा ही आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हाय, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, पर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ एवरी डे। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि बाहर निकलती हूँ, ये सारी चीज़ें शूट करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं वो ऐड नहीं कर सकती मेरा रेगुलर व्लॉग में। तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेगुलर व्लॉग कुछ टाइम के लिए बंद रखती हूँ, एंड जैसे भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, वैसे शेयर करूँगी। जितना एक बने, दो बने, जैसा भी बने, जितना भी लंबा बने, ऑब्वियसली वो पार्ट्स में ही कन्वर्ट होगा एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये हमारा बालकनी, और ये भी है, अगर लोग चाहे तो हमारे घर में भी अच्छा खासा वो ताका झाकी कर सकते हैं। पर द बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो छत है ये पूरा कवर्ड है, तो कोई कर नहीं सकता। अगर उनको करना है तो उसके लिए यहाँ से ताका झाकी करना पड़ेगा। सो इसके ऊपर और एक फ्लैट है एक्चुअली देखा जाए तो। सो ये 4th फ्लोर है टोटल, यहाँ पे 5th फ्लोर है। आई थिंक मैंने बताया होगा, मुझे याद नहीं। सो जो भी हो फिर से बोल दिया। सो ये काम ऑलमोस्ट हो आया है, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, एंड मैं बनाऊंगी खाना। टाइम बहुत हो चुका है, अभी 1:30 होने को आया है और घर पे कुछ भी नहीं बना हुआ है। सो जल्दी मैं खिचड़ी बना लूँगी, फटाफट हो जाएगा। फिर से मैं आ जाती हूँ ऑडियो में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ बोला ही नहीं है। सो यहाँ पे साजिदा आ गए हैं। किचन में हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो वहाँ पे फिटिंग्स कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे काम चल रहा था हमारे बेडरूम्स के, मतलब मम्मा के और हमारे बेडरूम्स के इंटीरियर का, वार्डरोब एंड कबर्ड्स का। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ चुके हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि नया एसी। यस, एक्चुअली जिस फ्लैट में पहले हम रहते थे, खुद जो हमारा खुद का फ्लैट था, उस फ्लैट में हमारा जो एसी था हमारे बेडरूम में, वो हमने हमारा जो रेंटेड हाउस था वहाँ पे हमारे बेडरूम में था। एक्चुअली मम्मा के बेडरूम में एसी की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मम्मा 1, 2 या 3 में स्पीड में वो फ़ैन लगाती थी, तो उनको एसी की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा जो पुराना एसी था वो पंकज के ऑफिस के या गेस्ट रूम में वो लग चुका था, एंड देन मम्मा के रूम का इंटीरियर स्टार्ट हो चुका था, एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पे एसी का फिटिंग्स चल रहा था, तो इसलिए हमारे बेडरूम का काम शुरू नहीं हुआ, बट धीरे धीरे हमारे बेडरूम का भी काम चालू हो गया था। सो यहाँ पे मैं कुछ शूट किए जो एसी का, आप देख सकते हो वो बाहर की तरफ, वो एक्चुअली कहाँ से उस तरफ गए हैं वो मैं बता दूँ, वो है मम्मा के बेडरूम में जो विंडो है ना, वहाँ पे एक छोटा सा गेट है, उसके थ्रू उन्होंने मतलब वो बाहर गए, एंड एसी का जो बाहर का पोर्शन, वो जो फ़ैन वगैरह जो होता है ना, वो वहाँ पे टच किए। आई डोंट नो एग्जैक्टली उसे क्या बोलते हैं। एंड हमारे बेडरूम का काम शुरू हो गया, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि किचन का ये जो पोर्शन है जहाँ पे सिलेंडर का, वहाँ पे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, पर यहाँ पे फिर से तोड़ फोड़ के सब कुछ निकाल के फिर से नए से उन्होंने लगवाना शुरू किया। एंड आप बास्केट भी देखें, पर वो किस चीज़ के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लास्ट व्लॉग में, इस व्लॉग में नहीं। सो मम्मा के काम कुछ इस तरह हो चुका था, एंड यहाँ पे भी रैक्स लगाने वाले थे, बिकॉज मम्मा के बुक्स वगैरह वो रखना चाहते थे। एंड यहाँ पे मैं, पंकज और साजिदा बैठे, ये जो एक नया आप चीज़ देख रहे हो, ये इस चीज़ का एक इस्तेमाल होगा। ये भी एक रैक है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, पर कहाँ पे वो आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। सो एक्चुअली हमें टाटा स्काई का कनेक्शन लगवाना था, तो इसलिए एक पोर्शन में छत का दरवाज़ा ओपन था, तो मैं, साजिदा और पंकज यहाँ आ गए, एंड जस्ट बिकॉज ऊपर आए तो इतना सुंदर व्यू देखने को मिला हमें, तो मैंने भी बैठे बैठे इस सुंदर व्यू का मैंने अच्छा सा एक क्लिप निकाल लिया। सो कभी कभार मैं और पंकज आ सकते हैं, अगर छत का दरवाज़ा खुला रहा तो। यहाँ पे कुछ पंकज ने कहा, पर मुझे मालूम नहीं और मुझे याद नहीं उसने क्या बोला। फिर यहाँ पे लग गया है टरांग, पर फिर भी ये कुछ नहीं था, इसके आगे भी
बहुत सारे चेंजेस फिर से होने वाला था किचन में, वो आगे के ब्लॉग में आपको फिर से मतलब इसी ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। सो ये रहा मम्मा के बेडरूम में, ये रैक लग गया। सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट यहाँ पे जो हमने चेंजेस देखने को मिले, जिसको देख के हमारा पूरा सर घूम गया था, वो ये था कि ये नीचे का दो, एक्चुअली यहाँ पे हमें पार्टीशन चाहिए था, जो जिन्हें हमें कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। एंड हमारे बेडरूम का जो आप अभी वार्डरोब देख सकते हैं, एक साइड में एक्चुअली हमने सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक ऑप्शन रखा था, जो वो भूल गए थे और उन्होंने किया नहीं, एंड नीचे का पोर्शन उन्होंने कवर कर दिया, जिसकी वजह से हमें वो कैंसिल करना पड़ा। पर फिर भी हम लोग सेटिस्फाइड थे हमारे वार्डरोब को देखकर। सो आप लोगों ने वीडियो देख लिए एंड अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो हमारा ये था, मीन्स जो जर्नी था, वो तो आधा अधूरा था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। एक्चुअली हमने 2-3 प्रोफेशनल जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स थे उनको हमने दिखाया था, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारे बजट के बहुत बाहर था जो चार्जेस वो हमें कह रहे थे। तो हमारा एक फ्रेंड है अमित बोल के, जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो उसने कुछ डिज़ाइन किया था। जब हम सोचे तो उनसे हम करवाएंगे, पर जब हमें पता चला कि इट विल कॉस्ट टू मच, तो हम लोग रेडी नहीं हो पाए। एंड उन्होंने भी हमें ऑप्शन दिया था, इफ़ यू वांट टू चेंज देन यू कैन चेंज। ऐसा नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ तो हम मुझसे ही करवाना है, ऐसा है नहीं, आप किसी लोकल से भी करवा सकते हैं। एंड उन्होंने खुद, मतलब अमित ने खुद हमें परमिशन दिया कि उन्होंने जो डिज़ाइन बनाकर दिए थे उस डिज़ाइन को हम यूटिलाइज़ करें। तो वही डिज़ाइन हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया था। तो ऑब्वियसली उसमें तो मेहनत नहीं थी उनकी, तो उनको जब हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो वो दो भाई है, सॉरी 2 भाई है। सो उनमें से जो छोटा भाई है, उन्होंने कहा कि 45 डेज़ लगेंगे, एंड वी आर ओके, ठीक है 45 डेज़ लगेंगे, नो प्रॉब्लम। हमने माइंड सेट कर चुके थे कि हम लोग क्या बोलते हैं, फरवरी 15 के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। एक्चुअली 22 या 21 दोनों में से कोई एक दिन एक अच्छा मुहूर्त था, मतलब कोई एक अच्छा दिन था, तो हमने उनको हाँ बोल दिया था। देन क्या हुआ कि हम लोग बेडरूम के जो कबर्ड्स एंड वार्डरोब है वो तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे, वो हमने पहले से ही सोचा था कि वुडन तरीके का ही होगा, मतलब कुछ फैंसी टाइप नहीं होगा। बट हम लोग किचन में बहुत हाई फंडा करने का सोच रहे थे, एंड देन वी डिसाइडेड कि हम लोग नहीं करेंगे, वो हम कुछ सालों बाद करेंगे, लाइक एटलीस्ट 2-3 सालों बाद करेंगे। अभी के लिए टेम्पररी हम लोग वुडन का ही कुछ किचन का इंटीरियर करते हैं। तो ये लेके हम उनसे बात करने गए थे, एंड ही सेड ओके कोई बात नहीं। तो हमने डिज़ाइन, कलर, सब कुछ हमने डिसाइड किया। एंड देन हमने उनसे पूछा कि आप 15 फरवरी तक करके देंगे, तो ही सेड नहीं, आपको जनवरी 25 तारीख तक ही पूरा सब कुछ करके हैंडओवर करके हम फ्लैट से निकल ही जाएंगे। सो वी वर लाइक सो हैप्पी, तो हम लोग बहुत खुश हो गए। एंड हमने डेट भी फिक्स कर लिए थे, 27 जनवरी को हम लोग गृह प्रवेश रखेंगे। बट उस वक्त में क्या देख रही थी कि उनका काम बहुत स्लो जा रहा था और टाइम पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको काम स्टार्ट करना था 1 जनवरी से, बट उन्होंने स्टार्ट किया 11 तारीख से, और पूरा जो 11 दिन था उन्होंने वेस्ट किए, क्योंकि उन्होंने कोई भी मटेरियल घर पे आकर काट कूट कर मेजरमेंट लेकर नहीं किए थे। उन्होंने वहाँ से कारखाना से कटवा के मेजरमेंट करके वो लोग लेके आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली जिनसे करवाया था उन्होंने, मतलब वो खुद ही बोले कि मैंने इस तरह का काम कभी किया नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज ओन वर्क। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा था कि वो मटेरियल लाके दे, हम खुद ही मेजरमेंट लेके हम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ करके देंगे। बट उन्होंने कहा कि नहीं, टाइम बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, जो कॉन्ट्रैक्टर हमने जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो देन हम बहुत अपसेट हो चुके थे, एंड तभी कुछ टाइम था हमारे हाथ में, आई थिंक 19 डेज हुए थे, 18 और 19 डेज हुए थे। सो वी सेड नो, यू हैव टू मेक सम चेंजेस विद दिस, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन के बाहर। पहले तो बहुत खुश हो गए थे, जैसे वीडियो में आप लोगों से कहा मैंने, तो हम लोग कुछ अलग ही दुनिया में थे। देन हमने कहा कि हमें पसंद नहीं आया, स्पेशली विद द फिनिशिंग एंड ऑल्सो, यू हैव टू चेंज इट। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम टाइम के अंदर कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम के अंदर नहीं हो पा रहा था, एंड उसके ऊपर हमारे ज़िंदगी में एक बहुत ही बैड न्यूज़ आ गया था। मतलब पंकज के जो क्या बोले, मतलब मेरे ससुर जी की बहन की बेटी, मतलब जो बेटी है, मतलब पंकज की नीज़ है, तो उसका बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो ऑब्वियसली दे आर वेरी क्लोज टू अस एंड वी आर वेरी क्लोज टू देम। भले ही नहीं लगता है, बट फिर भी हमारा मन नहीं चाहा कि हम कुछ, मतलब हम एंजॉय करें एंड इस ओकेशन को हम खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। तो हमने पोस्टपोन किए 3 तारीख, तो 3 तारीख फिक्स हो गया था। तो हमने उनको बोला कि आप करो, तो यू टेक योर टाइम। एंड हम लोग मतलब एक्चुअली क्या था कि वो 25 तारीख तक करके देने वाले थे, एंड 30 तारीख तक वो मंदिर करके देने वाले थे, एंड एक्चुअली वो 25 तारीख के अंदर ही देने वाले थे, बट जस्ट बिकॉज सब कुछ इतना स्लो हो रहा था, सो 30 तारीख मतलब 30 और 31 जनवरी वो देने वाला था मंदिर। सो उसके 2 हफ्ते से वो बोलता आ रहा था कि कारखाना में बन गया है, 30 तारीख को आके, नहीं तो 31 को आके हम चिपका देंगे, मतलब रख देंगे, लाके दे देंगे। जब 30 तारीख या 29 और 30, मुझे एक्जैक्टली डेट तो नहीं मालूम, पर उसी बीच में उन्होंने रात को पंकज को कहा कि नहीं वो तैयार नहीं है, हमारे पास रेडीमेड है। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, मतलब क्या आप लोग कर रहे हो, मतलब मेरा
मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। देन आई सेड कि उसके ऊपर क्या था ना कि बात बात पे वो पैसे मांग रहे थे। सो मैं बहुत इरिटेट हो गई थी कि जहाँ तक मुझे पता है कि एडवांस में कुछ अमाउंट हम देते हैं, एटलीस्ट 60-70% हम लोग अमाउंट एडवांस में देते हैं, बाकी 30% काम हो जाने के बाद देते हैं, या हो सकता है उससे ज़्यादा या लेस, आई डोंट नो, बट ऐसा होता है। बट जब उनका काम बेडरूम का हुआ ही नहीं, फॉरगेट अबाउट द किचन, बेडरूम का हुआ ही नहीं, ही इज आस्किंग फॉर द लास्ट अमाउंट जो बचा हुआ था, क्योंकि मंदिर का टोटल 50,000 बचा था, जिसमें से 20,000 हमें ये पूरा मतलब मंदिर का 30,000 एंड बाकी 20,000 बचा था। ही वॉज आस्किंग टू पे दैट अमाउंट। आई सेड नो, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप हमें मंदिर हैंड ओवर नहीं करते हो। सो एनी हाउ मैंने उनको 5 तारीख तक डेट दिया, बिकॉज उस टाइम पे और एक बैड न्यूज़ आ गया था कि हमारे रिलेटिव में, मतलब नगर से मेरे ससुराल की तरफ किसी का डेथ हुआ, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। मैंने क्या, मेरे सासू माँ भी नहीं देखे, या ना ही मेरी सासू माँ ने उनका नाम कभी सुना था, बट जो भी हो वो हमारे रिश्ते में लगते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा फिर से गृह प्रवेश 3 तारीख की जगह हमने 11 तारीख को पोस्टपोन किए। तो हमने उनको कहा कि एनी हाउ 5 तारीख तक, तब भी हमारा डिसाइड था कि 3 तारीख तक हम शिफ्ट कर रहे हैं। एंड उस टाइम पे मैंने बोल दिया था उनको कि पैसे तो मैं पे नहीं करूँगी जब तक मंदिर मुझे हैंड ओवर आप नहीं कर देते, और बेडरूम्स के जो भी काम पेंडिंग है वो रख दीजिए, मतलब 1 तारीख तक जितना हो सकता है आप कर लो। 2 तारीख मुझे पूरा ये फ्लैट खाली चाहिए, बिकॉज मुझे साफ सफाई करनी है। एंड 3 तारीख को हम लोग गृह प्रवेश कर लेंगे, हम लोग यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, आपको बाकी का जो काम रहेगा आप उसी टाइम कर लेना, ये मैंने कह दिया था। अदरवाइज मैं जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा और मंदिर हैंड ओवर नहीं करेंगे, हम एक पैसे भी नहीं देंगे। सो ये हमने कहा, हमने नहीं, मतलब मैंने कहा, मैंने लिटरली मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने किस तरह से उनके पीछे लगी, बाद में मैं बता नहीं सकती। आई विश मैं उस टाइम पे वीडियो बनाती या मैं शो कर पाती। सो देन जब हमें पता चला हमारे रिलेटिव के बारे में, तो ऑब्वियसली पोस्टपोन हो गया। तो हमने कहा ओके फाइन, यू टेक योर टाइम, पर हमें 8 तारीख तक सारा काम कंप्लीट चाहिए। तो एनी हाउ 8 तारीख तक हमारा बेडरूम का बोलो कबर, जैसे कि बेडरूम का कुछ तो उन्होंने गड़बड़ किया। हमने बॉक्स कहा था जिसमें बैठ सकते डाइनिंग टेबल, सॉरी ड्रेसिंग टेबल में जो होता है, तो वो बॉक्स मुझे चाहिए था, पर उन्होंने किया नहीं। सो एंड मम्मा के बेडरूम में जहाँ पे उन्हें ऊपर के रैक में 3 स्पेस करना था, मतलब 3 रैक करना था, नीचे 4 रैक करना था, 4 नहीं, ऊपर ऊपर 3 रैक करना था, 1 2 3, मतलब 1 2 3 ऐसे करके 3 रैक करना था, नीचे एक्चुअली 6 रैक, 1 2 3 4 5 6 करके रैक करना था। उन्होंने वो किया नहीं। फिर हमने क्या किया कि जब कुछ मटेरियल मम्मा के बेडरूम में यूज़ नहीं हुआ, कबर्ड में, सॉरी वार्डरोब में यूज़ नहीं हुआ, तो हमने कहा कि क्यों ना हमारे जो वीडियो में देखे होंगे, हमारे जो वार्डरोब ये हुआ था, तो बाथरूम और वार्डरोब के पास जो थोड़ा सा दीवार बचा था, हमने कहा कि आप वहाँ पे वो मटेरियल यूज़ कर दीजिए और वहाँ पे कुछ रैक टाइप कर दीजिए। तो उन्होंने कर दिए। एंड देन मैंने कहा कि मुझे जो बॉक्स चाहिए था, आपने इंक्लूडिंग बॉक्स के साथ आपने ये मांगा था, पैसे मांगे थे, तो अभी वो बॉक्स तो आप करके दिए नहीं है, तो वाई शुड आई पे फॉर द बॉक्स। तो देन उसमें से उन्होंने कहा कि तो फिर अब 2-3 हज़ार रुपये कट करके आप बाकी का अमाउंट पे कर दीजिए, और वो लास्ट अमाउंट था। फिर भी किचन में 2-3 चीज़ों का प्रॉब्लम है, वो मैं किसी ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब ये सारी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगी, फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर एनी हाउ वो लोग 5 तारीख तक मंदिर बना के दिया, 8 तारीख तक सब कुछ रेडी करके दिए। बट मुझे तकलीफ इस बात के लिए हुआ कि आप खुद एक हिंदू होकर आप मंदिर को लेकर बार बार झूठ बोल रहे थे। मतलब मेरा उनके प्रति से ना विश्वास ही उतर गया था, मतलब चला गया था। मतलब कंटिन्यूसली आप झूठ कैसे बोल सकते हो कि मंदिर बन रहा है, 30 तारीख तक ला कर देंगे। उसी टाइम बोलना चाहिए था कि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा वक्त दीजिएगा, आराम से करके देते हैं, तो हम डेफिनेटली आपको टाइम देते। बट उन्होंने झूठ बोलते गए। मैंने लिटरली उनसे कहा कि भाई मुझे आप पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, आप कुछ भी बोल लो, जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा मैं बाकी का 50,000 रुपये नहीं दूँगी। सो ऐसे करके मैंने उनके साथ जो भी हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि पहली बार मतलब मैं किसी के साथ इस तरह से मैंने बिहेव की। एक्चुअली आई वॉज नॉट सपोज टू डू दैट, बट ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मुझे इस तरह से बिहेव करना पड़ा। एंड देन जो भी हो, जिस तरह से हमने सोचा था, जिस तरीके से हम फ्लैट में एंटर करना चाह रहे थे, गृह प्रवेश करना चाह रहे थे, सब कुछ हो जाने के बाद वैसा ही हुआ। मतलब जैसे हमने पहले सोचा था, अल्टीमेट लास्ट वैसे ही हुआ। बट समवेयर हम किचन को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, बट बेडरूम्स के जो वार्डरोब एंड कबर्ड्स हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छा हुआ है। सो वी आर हैप्पी। सो ये रहा हमारे जो जर्नी था, वो आप लोगों के साथ शेयर की। बहुत लंबा हो गया, प्लीज़ देखिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।